तो आज मैं यहाँ गोवा में एज ए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते आज मैं यहाँ गोवा में कुछ और प्रोग्राम के लिए आया था। और अभी मेरे मंत्रालय के अंतर्गत जो स्कीम्स है उसके बारे में अभी अधिकारियों से चर्चा हुई है और अधिकारियों ने ये बताया है कि यहाँ शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज यहाँ 2% है। जब गोवा राज्य केंद्र शासित था तो शेड्यूल कास्ट के लिए 15% आरक्षण मिलता था, लेकिन जब ये अलग स्टेट बना तो स्टेट अलग बना तो हर स्टेट में जितनी पॉपुलेशन SC ST होती है उतना रिजर्वेशन देने का प्रावधान संविधान में है। तो यहाँ शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन 2% है, लेकिन बहुत सारे लोगों की ऐसी मांग है कि जो लोग महाराष्ट्र से इधर आए हैं, कर्नाटक से आए हैं, आंध्रा से आए हैं या नॉर्थ इंडिया से आए हैं, तो ऐसे लोगों में शेड्यूल कास्ट की भी संख्या ज्यादा होती है। तो उनको स्टेट गवर्नमेंट के रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता है कई स्टेट में, मगर मुंबई में हमारे पूरे देश भर के लोग आए हैं। लेकिन महाराष्ट्र में 13% आरक्षण शेड्यूल कास्ट के लिए है। तो ओरिजिनल जो महाराष्ट्र के लोग उनके लिए वो है। महाराष्ट्र में 59 कास्ट शेड्यूल कास्ट की है और पूरे देश भर में शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की संख्या 1200 है। उसी तरह मतलब यहाँ जो गोवा में भी मतलब शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन कितनी जाती है शेड्यूल कास्ट? हाँ, यहाँ शेड्यूल कास्ट की जातियां 5 है। यहाँ सफाई मजदूर है, चर्मकार है, महार है और माया वंशी है। तो ऐसी 5 कास्ट या शेड्यूल कास्ट की आती है और OBC की यहाँ 19 जातियां है और शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ 2% आरक्षण मिलता है और OBC के लिए 27% आरक्षण मिलता है यार। और 10% आरक्षण नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद एक रिवोल्यूशनर निर्णय हुआ कि हर जाति में अमीर लोग नहीं है। तो अगर ब्राह्मण समाज का है, मराठा समाज का है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, जैन है, लेकिन हर फैमिली में लोग इतने से भी अमीर नहीं है। तो देश भर में मांग होती रही थी कि भाई अगर SC ST को आरक्षण मिलता है, OBC को मिलता है तो हमको मिलना चाहिए, हम भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तो मोदी सरकार ने ये निर्णय लिया कि जो जात SC ST OBC में आती नहीं है या जो फैमिली जात का छोड़ो, लेकिन जो फैमिली SC ST OBC के रिजर्वेशन का जिनको फायदा मिलता नहीं है, उस फैमिली को जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है, ऐसे फैमिली को 10% आरक्षण देने का निर्णय हुआ। और अभी देश भर में आरक्षण मिलता है 15% शेड्यूल कास्ट, 7.5% शेड्यूल ट्राइब और 27% आरक्षण मिलता है OBC को। और ये निर्णय हुआ था जब VP सिंह जी प्रधानमंत्री थे 1990 में। तब कालेलकर कमीशन एक बना था और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन देने में उनको सफलता मिली, क्योंकि उनको भी आरक्षण देने के लिए काफी विरोध हुआ था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत बड़ा स्ट्रांगली वहां अपनी भूमिका रखने के बाद सभी सांसदों ने, संविधान सभा के लोगों ने उसको सहमति दी।
लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ओबीसी को भी आरक्षण देना चाहते थे, लेकिन तब नहीं हुआ था। लेकिन कांग्रेस के जमाने में कभी ओबीसी को आरक्षण मिला नहीं है। राहुल गांधी जी आज तो बहुत सारी ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन 50-60 साल तक सत्ता कांग्रेस के हाथ में रही, लेकिन ओबीसी को आरक्षण देने का निर्णय उनके कार्यकाल में हुआ नहीं। लेकिन वीपी सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने तब मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर हुआ, और खालिलकर कमीशन के स्टडी के मुताबिक 52% अदर बैकवर्ड क्लासेज की संख्या है तो हो सकती है। उन्होंने जो स्टडी किया था उसमें अंदाज उन्होंने 52% हो सकते हैं। लेकिन अभी हमारे मोदी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया कि ओबीसी का सेंसस होना चाहिए, इसी तरह की मांग होती रही थी, क्योंकि अभी 10 साल के बाद सेंसस होता है। 2011 में सेंसस हुआ था, 2021 में हमारी सरकार थी, तो सेंसस होना चाहिए था, लेकिन कोविड के कारण उन्होंने हुआ था। तो अभी सेंसस की शुरुआत हुई है। आवाज आता है क्या? हाँ, तो अभी सेंसस की शुरुआत हुई है, और अभी जो मकानों का सेंसस है ये चल रहा है। पहले देश भर में, हर शहर में, हर गांव में कितने मकान है, मकान मतलब कितनी फैमिलीज है, ये फैमिली का सर्वे हो रहा है। और अभी उसके बाद जनगणना होगी आदमी की, और ये जनगणना जाति के आधार पर होगी। तो हर जात की पॉपुलेशन कितनी है, हर धर्म की पॉपुलेशन कितनी है, उसकी जानकारी अपने को मिलेगी, और फिर सरकार को ये मदद हो सकती है। मैंने बहुत बार लोकसभा में इस विषय को उठाया था कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, और अभी फैसला हमारी सरकार ने लिया। और अभी ओबीसी में कितनी जातियां हैं तो उनका भी मतलब हर जाति का पॉपुलेशन का परसेंटेज मिलेगा। शेड्यूल का ट्राइब का होता ही था पहले सेंसस, तो अभी सेंसस अभी होगा तो उसमें हर जाति की पॉपुलेशन कितनी परसेंटेज है इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो जिस तरह हमारे वो मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो 2014 में जन धन योजना शुरू की थी, और ये योजना ये है कि बैंक में अकाउंट खोलने की योजना है। तो देश के कुछ लोगों के अकाउंट बैंक में होते थे, सरकारी नौकरियों में होते थे और कारपोरेट के लोगों में होते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों के अकाउंट बैंक में होते नहीं थे। तो मोदी जी ने सभी को अपील किया कि भाई अपने अकाउंट बैंक में खोलना चाहिए। तो 14 से लेकर अभी 26 तक कम से कम 58 करोड़ 15 लाख इतने लोगों के अकाउंट देश भर में खुले हैं। अपना पॉपुलेशन 140 करोड़ है, उसमें 58 करोड़ 15 लाख लोगों ने अकाउंट खोले हैं। और गोवा के आंकड़े मेरे पास है कि गोवा में कम से कम 2,32,000 2,32,000 इतने लोगों के अकाउंट बैंक में खुले हैं। मुद्रा योजना शुरू हुई थी 2015 में, और ये मुद्रा योजना इसलिए मोदी जी ने शुरू की कि आम आदमी को, नौजवानों को, हमारे माँ बहनों को बैंक से लोन लेना है तो ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, वो प्रॉपर्टी दिखाओ, तो हर आदमी को ये संभव नहीं है। इसीलिए बैंक को उन्होंने आदेश दिए थे कि भाई ये मुद्रा योजना में ज्यादा कोई पेपर नहीं मांगने हैं और कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर वो अप्लाई करता है उसके लिए तो 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक लोन देने का स्कीम था। अभी उसका दायरा बढ़ाकर 20 लाख किया है अभी। तो अभी तक जो 15 में योजना शुरू हुई थी तो अभी तक कम से कम 57 करोड़ 79 लाख 34,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है।
और मेरे पास गोवा के आंकड़े हैं कि गोवा में 4,15,000 4,15,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का फायदा हुआ है। यहाँ 2016 में योजना हुई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, गैस सिलेंडर की योजना। तो अभी तक पूरे देश भर में 10 करोड़ 57 लाख इतने गैस कनेक्शन अलॉट हुए हैं और गोवा में 2,000 गैस कनेक्शन अलॉट किए गए हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की है, तो इसमें अभी तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस स्कीम का फायदा हुआ है। और मेरे पास आंकड़े हैं, ये अर्बन के आंकड़े हैं। अर्बन में जो टाउन में जो मकान दिए हैं वो 3,200 इतने मकान अर्बन में दिए है। रूरल का आंकड़ा मेरे पास नहीं है। और दूसरा, प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, इस योजना के अंतर्गत ये योजना शुरू हुई 2018 में और 25 तक के आंकड़े मेरे पास है कि अभी तक 12 करोड़ 17 लाख इतने लोगों को देश भर में आयुष्मान भारत योजना ऐसी है कि हर फैमिली को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हर साल के लिए वही देने की योजना है। तो उसमें 12 करोड़ 17 लाख इतने लोगों को अभी तक फायदा हुआ है। और गोवा में 29,000 लोगों को इसका फायदा हुआ है। तो ये आंकड़े मेरे पास है। तो जो अभी मेरा मंत्रालय है, ये मंत्रालय तो दूसरे एक उजाला योजना एक है। ये उजाला योजना शुरू हुई थी 2015 में और यहाँ जो बल्ब योजना है, लेड बल्ब होते हैं, तो अभी तक 36 करोड़ 87 लाख इतने लेड बल्ब गांव में दिए अपने उजाला योजना आई है। और यहाँ मेरे पास अभी गोवा के आंकड़े हैं मेरे पास है। अभी इतना एलईडी जो बल्ब है ये 2 करोड़ 62 लाख इतने बल्ब गांव में दिए हैं। तो ये एक मेरे पास इंफॉर्मेशन है। तो बाकी दूसरा जो है हमारा, बाकी एक ओल्ड एज से भी हमारी स्कीम है। तो यहाँ कुछ ओल्ड एज हम अभी स्टेट गवर्नमेंट के लिए चलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ कुछ ओल्ड एज हम शुरू किए हैं। यहाँ जो वो तो मैंने बताया। तो ये एट्रोसिटी का मैंने अधिकारियों को पूछा था। तो बाकी के स्टेट के तुलना में गोवा में दलित एट्रोसिटी केसेस कम है। और ये 23 में 5 केसेस है, 24 में 7 केसेस है, 25 में 2 केसेस है, 26 में भी केस नहीं है। तो ये एक मेरे पास आंकड़े है। इंटरकास्ट मैरिज के आंकड़े है कि 23-24 को 10 है, 24-25 को 37 है, 25-26 को 30 है। और इनके लिए 2,50,000 रुपये जो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं उनके लिए दिए जाते हैं। और दूसरा जो ओल्ड एज होम है, तो 10 ओल्ड एज होम यहाँ एनजीओ को राज्य सरकार ने दिए है और वो पूरे अच्छी तरह चल रहे हैं। तो मैंने सुझाव दिया है कि हमारी ओल्ड एज होम की स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो 2-3 ओल्ड एज होम हम दे सकते हैं। 3 जिले के लिए एक जिले के लिए एक ओल्ड एज होम, एक 25 यूनिट का एक ओल्ड एज होम होता है। अगर 50 का करते तो 50 का हमने दे सकते हैं।
तो वो प्रस्ताव हमारे डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के उनको और सभी अधिकारियों को मैंने बोला है। तो 2-3 प्रस्ताव अगर हमारे पास आते एनजीओ के ऑनलाइन, तो उनको हम भारत सरकार की तरफ से ग्रांट दे सकते हैं। जो दिव्यांगजन है, दिव्यांगजन पूरे देश भर में 11 की जनगणना के मुताबिक 2,68,00,000 इतने दिव्यांगजनों की संख्या है। और गोवा में 33,000 इतने लोगों की संख्या इधर है। और पेंशन मिलती है 11,686, 11,686 इतने लोगों को पेंशन मिलती है। और मैंने ये भी सुझाव दिया है कि दिव्यांगजनों के लिए एक आधा गवर्नमेंट का स्कूल जो है, गवर्नमेंट का जो स्कूल होता है एक भी नहीं है, तो उसके लिए भारत सरकार मदद कर सकती है। तो दिव्यांगजन के लिए ट्रीटमेंट है, जिधर हमारा आलिया वर्जक इंस्टीट्यूट हमारा मुंबई में है, तो डेफ के लिए है। तो लेकिन यहाँ सभी दिव्यांगजनों के लिए एक जगह पर ट्रीटमेंट मिले, ट्रेनिंग मिले, इसके लिए एक आधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट से चला अगर यहाँ मांग होती है तो उस पर भी जरूर हम विचार करेंगे। और हमारे सुभाष फलदेसाई जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर है, हमारे संपर्क में रहते हैं। तो एक आधा दिव्यांगजन के लिए, सभी दिव्यांगजन, डेफ है, ब्लाइंड है, हैंडीकैप है, तो मतलब ऐसे सभी लोगों के लिए एक आधा देने के लिए जरूर हम प्रयत्न करेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में मतलब गोवा बहुत ही अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है। यहाँ मेन टूरिज्म का ये यहाँ बिजनेस है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया है कि देश की इकोनॉमी आज स्ट्रांग है, हमारी इकोनॉमी नंबर 4 पर है। जब हम 2014 में सत्ता में आए थे तो हमारा नंबर 10 था, लेकिन बाद में हम 5 नंबर पर आए और अभी भारत की इकोनॉमी नंबर 4 पर है। तो अमेरिका और ईरान के युद्ध के कारण जो क्रूड ऑयल था, गैस था, वो आने में काफी दिक्कत हुई थी, तो भी ईरान ने अपने को अच्छा सहयोग दिया और अपने पास क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल और गैस आता रहा। तो लोगों को इतना ज्यादा तकलीफ हुआ नहीं। लेकिन अभी देश की इकोनॉमी जो है ये थोड़ी सी अभी ठीक ठाक नहीं है और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल डीजल में बचत करने का अपील किया है। सोना खरीदने के बजाय वो पैसा अपने धंधे में लगाओ, ये बताया है। फॉरेन का टूर ना करके, अगर वो पैसा वहां ना करके अगर टूर करना है तो गोवा का टूर करो, जम्मू कश्मीर का करो, नैनीताल का करो, महाबलेश्वर का करो, जहाँ टूरिस्ट प्लेसेस है। इंडिया बहुत ही सुंदर कंट्री है और वहाँ आप इंडिया में ही आप ट्रैवल करो और वो पैसा अपने देश के उपयोग में आएगा, ये उन्होंने बताया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने सभी अर्थतज्ञों के साथ बात करने के बाद ही ये भूमिका रखी है और सभी मंत्रियों ने, सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने जो ताफे की गाड़ियां कम कर दी है। नरेंद्र मोदी जी के ताफे में 14, 15, 16 गाड़ियां रहती थी, अभी उनके ताफे में खाली 2 गाड़ी रहती है। तो उन्होंने कटौती की है और इसीलिए मुझे लगता है कि देश को इकोनॉमी से बचाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और अमेरिका ईरान का युद्ध नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी भी यूरोप के टूर पर है, वहाँ उन्होंने पूरी बात बताई है कि वह हम शांति का सपोर्ट करते हैं और हमें